क्लास 10th का बायो का है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से घटक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पारिस्थितिक मतलब होता क्या। एक पारिस्थितिकी शब्द है, पारिस्थितिकी क्या है शब्द है, जिसको इकोलॉजी भी कहा जाता है। कभी कहा जाता है इकोलॉजी। इसमें किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? तो पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक के बारे में अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक के बारे में। ये पारिस्थितिकी शब्द कौन दिया? देखो, जर्मनी के वैज्ञानिक थे हैकल। जर्मनी के वैज्ञानिक हैकल, उन्होंने ही ये शब्द दिया पारिस्थितिकी, और इसीलिए और पारिस्थितिकी के संबंधित कुछ कार्य भी किए, इसीलिए उन्हें पारिस्थितिकी का जनक भी कहा जाता है। किसको? हैकल को। किसको कहा जाता है? हैकल को। तो इस पारिस्थितिकी तंत्र में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे, यह पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक है, इसीलिए खासकर ये पर्यावरण के बारे में विस्तार से इसके बारे में जानना जरूरी है। इसके दो मुख्य रूप से घटक हैं। कौन कौन है? तो एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। एक जैविक और अजैविक। जैविक घटक और अजैविक घटक में अंतर समझना है कि दोनों है क्या। जैसे कहने का मतलब कि हम लोग पहले पढ़ चुके होंगे सजीव और निर्जीव के बारे में। सजीव में और निर्जीव में दोनों में अंतर है। सजीव किसे कहते हैं? तो यानी सजीव के बहुत सारा गुण हैं। जैसे सबसे पहला नंबर बात कि सजीव के कौन कौन से गुण हैं। तो सबसे पहले नंबर ये जानते हैं कि सजीव वृद्धि करता है, अपने ही जैसे संतति का निर्माण करता है ना, श्वसन करता है, उसमें उसके शरीर में परिवहन होता है, पाचन होता है, श्वसन होता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं ये सारा गुण किस में पाया जाता है? सजीव में पाया जाता है। सजीव का अर्थ है जिसमें जान हो। जिसमें क्या हो? जान हो। यानी कहने का मतलब कि अगर हम सजीव का एक परिभाषा दे दे कि बोल दे कि सजीव क्या चीज करता है? गति करता है। तो गति तो गाड़ी भी करता है, तो क्या वो सजीव हो जाएगा? नहीं। तो सजीव का एक परिभाषा दे दे कि सजीव गति करता है, तो परिभाषा नहीं होगा। दूसरा बोले सजीव वृद्धि करता, तो वृद्धि करने का अर्थ है कि बहुत सारे ऐसे निर्जीव चीज भी है जो गति करता है, वृद्धि कर लेता ना। तो हम सजीव की परिभाषा एक तरह से नहीं दे सकते, अनेकों तरीके से दिया जा सकता है। और सजीव में एक चीज बोल दे सिर्फ वृद्धि करता है या सिर्फ गति करता है, तो परिभाषा नहीं हो सकता। उसमें हमको उसमें सबसे बड़ा नंबर लिखना होगा कि सजीव वृद्धि करता है, गति करता है, उसमें श्वसन होता है और उसमें जान भी होता है। यहाँ जैविक कहने का अर्थ ये है कि वैसा जीव जिसमें क्या हो? जान हो। वैसा जीव जिसमें जान। जैविक घटक के अंतर्गत आ जाएगा। और जैविक घटक के अंतर्गत इस संसार में जितना भी प्राणी है वो सारा जैविक घटक के अंतर्गत आ जाएगा। चाहे वह जलीय प्राणी हो, चाहे स्थलीय हो, या फिर वायु में रहने वाला प्राणी। यानी कह सकते हैं ये जैविक एक तरह से सजीव से रिलेटेड है। सजीव का गुण ये रखता है जैविक, और इसमें कह सकते हैं कि सारा का सारा सजीव का गुण मौजूद होगा। जैसे एग्जाम्पल में बात करें जैविक घटक में, तो जैविक घटक में जितना भी जानवर है, जैविक घटक में कौन? जितना भी जानवर है या जितना भी पक्षी है, जितना भी क्या है? पक्षी है या मानव है, ये सारा के सारा किस में आ जाएगा? जैविक में आ जाएगा। उसके साथ साथ जितना भी अगर बात करें कीट पतंग
या इसी को कीड़ा मकोड़ा बोल सकते हैं। छोटा से चींटी, मेढक, सांप, चुचुंदर, कुत्ता, बिल्ली, सारा के सारा आ जाएगा ना। तो ये जैविक घटक के अंतर्गत। अजैविक घटक किसे कहते हैं? तो अजैविक घटक ये चूंकि निर्जीव से ही रिलेटेड है, लेकिन हम डायरेक्ट निर्जीव इसमें नहीं कह सकते, क्योंकि ये जैविक और अजैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक से रिलेटेड है। किससे? प्राकृतिक। जो प्राकृतिक ने इसका निर्माण किया। जैसे जानवर भी प्राकृतिक प्रदत्त है, पक्षी भी प्राकृतिक प्रदत्त है, मानव भी प्राकृतिक प्रदत्त, और कीट पतंग भी प्राकृतिक प्रदत्त। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं इसमें सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन हम जान उसमें नहीं डाल सकते। जान कौन डाल सकता है? तो जान प्रकृति उसमें डाल सकता है। हम कितनों मानव लेखा बना ले या पक्षी बना ले अपने कृत्रिम तरीका से, रोबोट ही क्यों ना बना ले, लेकिन हम इसमें जान नहीं डाल सकते हैं। जान सिर्फ प्रकृति ही डाल सकता है। तो ये दोनों बात करेंगे हम प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत बात करेंगे, चाहे वो जैविक हो चाहे अजैविक। तो इसमें अजैविक में क्या हम टेबुल, कुर्सी, ईंट ये सब लाएंगे? नहीं लाएंगे, क्योंकि जब भी बात होगा तो ये प्राकृतिक का बात होगा। प्राकृतिक कहने का मतलब कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत वायु आ जाएगा, ताप आ जाएगा, पर्वत आ जाएगा, पहाड़ आ जाएगा, ये सारा के सारा। और चूंकि यहाँ ताप कहने का मतलब यहाँ सूर्य से रिलेटेड है, और इस तरह से कह सकते हैं ये सारा के सारा स्रोत अजैविक के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अजैविक। और इसमें मिट्टी लिख सकते हैं, यानी इसमें 3 कैटेगरी में इसको अजैविक को बांट सकते हैं। क्या कैटेगरी में? 3। यानी एक तरह से कह सकते हैं एक स्थल वाला भाग को, और एक जल वाले भाग को, और एक वायु वाले भाग में। स्थल में क्या हो जाएगा? स्थल में जितना भी पर्वत हो, पहाड़ हो, पठार हो या फिर मिट्टी हो, तो ये सारा के सारा निर्जीव के अंतर्गत कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जान नहीं होता, इसीलिए इसे अजैविक। अजैविक यहाँ पे शब्द देखने लायक है। जैविक, जैव यानी जीव का वर्ड आ रहा है, जैविक यानी जीव का ही भाग होगा ये। अजैविक यहाँ जीव से संबंधित नहीं है। अ मतलब होता है नहीं या ना, अ मतलब नहीं या ना, यानी जैविक से रिलेटेड नहीं होगा। जल में अगर बात करें तो जल में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जल में उपस्थित बहुत सारे कीट पतंग वगैरह भी आते हैं।